ओम शांति। आज की मुरली में परमात्मा श्रीमत पर और याद की यात्रा पर बहुत अटेंशन दिलाया है। धारणा की भी बहुत सारी बातें हैं। आज है 16 जनवरी 2021। आज की मुरली में जो मुख्य श्रीमत और धारणाएं हैं, आइए अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। यह आँखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। सेकंड पॉइंट, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विक्रम कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। थर्ड पॉइंट, ऐसे गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट ए पेनी बना देते हैं। फोर्थ पॉइंट, यज्ञ में विघ्न रूप वो है जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई अर्थात परचिंतन प्रदर्शन की बातें रहती है। यह बहुत बहुत खराब आदत है। फिफ्थ पॉइंट, बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। सिक्स पॉइंट, इच्छा मात्रम अविद्या, तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगैर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। सेवन पॉइंट, डेटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं, इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। डेटी अर्थात देवता, डेविल अर्थात असुर अर्थात हम बाबा की श्रीमत पर जब चलते हैं तब हम देवता बनते हैं। अगर श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, नहीं चलते हैं, अपना मन मत पर मत मिक्स करते हैं श्रीमत पर, तो हम असुर बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। 8 पॉइंट, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे। 9 पॉइंट, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगैर करते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। बिगैर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे, अर्थात श्रीमत फॉलो नहीं करेंगे तो हम उतरती कला में फिर से आ जाएंगे, फिर बाबा का हाथ भी छूट जाएगा, फिर हमें कुछ भी भाग्य प्राप्त नहीं होगा। 10 पॉइंट है, बाबा ने कहा इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से मेहनत है। 11 पॉइंट, योग से ही पवित्र बनना है, नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए, अर्थात पवित्र बनने के लिए हमें बाबा के साथ बहुत अच्छी रीति कनेक्शन रखना होगा, याद की यात्रा पर रहना होगा। 12 पॉइंट, कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। 13 पॉइंट, नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। 14 पॉइंट, वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है। अपने को डिटैच कर देना चाहिए, शरीर से हम आत्मा अब जा रही हैं। 15 पॉइंट, जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। 16 पॉइंट, बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। 17 पॉइंट, जो आज का स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति में रहे दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है, अर्थात अगर हम साक्षी भाव नहीं रखते हैं तो बाबा के साथ का अनुभव नहीं कर पाएंगे।
तो हम लवलीन आत्मा भी नहीं कह पाएंगे अपने आप को। तो बाबा का साथ जो संगम का वरदान है, संगम युग का परम सुख है, वो सुख, अतीन्द्रिय सुख लेने के लिए, बाबा का साथ का अनुभव करने के लिए हमें हर चीज़ को साक्षी भाव से देखना है। अपने आप को, स्वयं की पार्ट को, दूसरों की पार्ट को, ड्रामा की हर एक बात को हमें साक्षी होकर देखना है। इस समय को भी देखना है, परमात्मा का पार्ट भी देखना है। जितना जितना साक्षीपन, उतना बाबा के साथ हमारा संबंध गहरा होता जाएगा। आज की मुरली में जो मुख्य समझानी है, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। सेकंड पॉइंट, अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाए खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाते हैं। अर्थात शिवालय माना सतयुगी दुनिया। बाबा की याद से हम जब पूरा पावन बनेंगे, संपूर्ण पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्र रहेंगे, तभी हम सतयुगी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया में जा पाएंगे। अगर संपूर्ण पवित्र नहीं बन पाए तो सजा खानी पड़ेगी, तब हमारा पद बहुत कम हो जाएगा। कैसा कम होगा, बाबा मुरली में भी आज समझाया है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, बाबा ने समझाया, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको ना ज्ञान ना योग कहा जाता है। अर्थात जो दादिया, जिसको बाबा सूक्ष्म वतन में भेजते थे और भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ कराते थे, उसको ध्यान में जाना कहा जाता है। तो ध्यान में जाकर उन दादियों ने परमात्मा से, शिव बाबा से संदेश लेकर आते थे। तो वो ना योग है ना ज्ञान है। फोर्थ पॉइंट, बाबा ने कहा, बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। कायदे अनुसार याद अर्थात अपने आप को आत्मा समझकर याद करना है। आत्मा समझकर जब हम याद करेंगे, तभी वो बाप के साथ हमारा संबंध जुटेगा। फिर बाबा ने कहा, फिफ्थ पॉइंट है, बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, बाबा ने कहा, कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विक्रम करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। 7 पॉइंट है, पुरानी दुनिया को भूल जाएं, यह तो ठीक है, भला याद किसको करें? शांति धाम, सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अर्थात हमें बार बार परम धाम, शांति धाम को याद करना है और सुख धाम अर्थात स्वर्ग को भी याद करना है। 8 पॉइंट है, बाबा ने कहा, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है, यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो। हमने कितनी बारी यह चक्र लगाया है, हम सदर्शन चक्रधारी है, अभी फिर से देवता बनते हैं। सदर्शन चक्रधारी बनना माना बाबा को याद करना, पूरे चक्र को याद करना, इससे भी हम माया जीत बन जाएंगे। 9 पॉइंट है, अंतर्मुख हो बाप को याद करना है।
बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। इस तरह से बाबा से बातें कर हमें बाबा को याद करना है। 10 पॉइंट है, बाप कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को ही तुम गाली देते हो। अर्थात बाबा को जब हम कहते हैं बाबा सर्वव्यापी है, परमात्मा सब जगह पे है, तो ये जैसे बाबा का बहुत ग्लानि, अपमान हो जाता है। आज का वरदान है, स्वमान के सीट पर स्थित रहे माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। आज की मुख्य धारणा लेते हैं, स्वमान की सीट व स्वमान में रहना। बाबा ने बार बार कहा कि तुम बच्चे सदा स्वमान में रहो। बाबा ने हमें हर रोज़ मुरली में बहुत बहुत श्रेष्ठ स्वमान देते हैं, स्वमानों की माला पहनाते हैं। ये संगम युग का परमात्मा का वरदान है हम ब्राह्मण बच्चों को, और कभी भी हमें ये स्वमान नहीं मिलेगा। जितना हम स्वमान के सीट पर स्थित रहेंगे, उतना दूसरे व्यक्ति, दूसरी आत्माएं हमें सम्मान देंगे। सम्मान हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगी। स्वमान इतना ऊंची वाइब्रेशन है जो औरों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। स्वमान में रहते हुए हम मायाजीत बन पाएंगे। जितना हम स्वमान में रहेंगे, अर्थात उतना हमारी स्थिति श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा रहेगा। तो हमारा संकल्प भी उसी अनुसार होगा। जैसे स्मृति वैसा स्थिति बनेगा, और स्मृति से, स्थिति से ही वृत्ति अर्थात वाइब्रेशन बनता है, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो जितना श्रेष्ठ स्वमान, उतना श्रेष्ठ वायुमंडल बन जाएगा। तो हमें विजय पाना, विकारों पर, माया पर, कमी कमज़ोरी पर विजय पाना आसान हो जाएगा। मेहनत से मुक्त स्वतः योगी, सहज योगी हम आसानी से बन पाएंगे, सिर्फ स्वमान की बार बार अभ्यास से। तो कैसे करना है ये स्वमान का अभ्यास? पूरे दिन में मुरली से कोई भी 3-4 स्वमान फिक्स कर ले। तो उस स्वमान को, एक स्वमान को मन में बार बार रिपीट करने के साथ साथ उसी स्वमान के अनुसार हमें चिंतन भी करना है। सिर्फ रिपीट ही नहीं करना है। जैसे आज का मुख्य स्वमान बाबा ने दिया है, मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा ने कहा आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, इसी स्मृति में रहना है, यही श्रेष्ठ स्वमान है। तो अब चिंतन करें, भगवान स्वयं हमें सर्व शक्तियों से श्रृंगार कर रहा है, और इन शक्तियों में जो 8 शक्तियाँ हैं, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और सहयोग देने की शक्ति, ये 8 शक्तियाँ हमारी मुख्य है। इसके अलावा भी बहुत सारे शक्तियाँ हैं, जैसे पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति आदि आदि, महसूसता की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियाँ और भी हैं। तो जब हम इस स्वमान में रहेंगे तो अपने आप इस शक्तियाँ जागृत होते रहेंगे। जितने बार हम संकल्प करेंगे और चिंतन साथ साथ करेंगे, तो ये शक्तियाँ हमारी बुद्धि में आ जाएगी, स्मृति में आ जाएगी। तो कोई भी परिस्थिति आए तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही ये शक्तियाँ काम करने लगेगी, तो हमें विजय प्राप्त हो जाएगा। ओम शांति। आज हम
एक स्वमान लेते हैं। मैं कदम कदम श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। मैं एकांत में बैठ अपने चमकते हुए भाग्य को देख रही हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग में मैं आत्मा भगवान के संग संग रहती हूँ। सदा परमात्मा की छत्र छाया, परमात्मा का साथ, पल पल हर बातों में परमात्मा की मदद अनुभव करती हूँ। स्वयं निराकारी परम ज्योति शिव बाबा परम धाम छोड़कर मुझे परम ज्ञान देकर, परम योगी बनाकर परम पद देने के लिए ब्रह्मा तन में अवतरित हुए हैं। अब अपने आप को देखें। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सामने मैं पहुंच जाती हूँ। अपने सारी बातें बाप दादा को सुनाने के लिए, राय लेने के लिए अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर अनादि रूहानी मेरा प्रियतम शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा ने कहा, दुखों की दुनिया, रावण की दुनिया को भूलो। अब सच्चे पिता की सच्ची मत पर, श्रेष्ठ मत पर चलो और सच्चा हीरा बन जाओ। अपने तेजस्वी स्वरूप को अनुभव करो।